जोहार हजारीबाग में फैज अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। कांग्रेस का टिकट किसको मिलेगा, लोकसभा का सस्पेंस था, लेकिन यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता बता रहे हैं कि टिकट उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने पार्टी बदला है। तो आप कह सकते हैं कि गंगाधर ही शक्तिमान है। शक्तिमान एक सीरियल आता था कि वो शक्तिमान बनते थे। पार्टी बदलने का दौर सिर्फ कांग्रेस का ही नहीं है, भाजपा का भी है। भाजपा के लोग कांग्रेस में आ रहे हैं, जेएमएम के लोग कांग्रेस में जा रहे हैं, जेएमएम के लोग भाजपा में जा रहे हैं। इस तरह का माहौल पूरे झारखंड में चुनाव से पहले मच रहा है। यही चुनाव नहीं, इसके पहले भी जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी जेएमएम के नेता भाजपा में गए थे, कुछ जीते भी थे, कुछ हारे भी थे। कांग्रेस के नेता भाजपा में गए थे, हार भी गए थे। बीजेपी के नेता कांग्रेस में भी आए थे। ये दौर चलते रहता है। यहाँ पे कांग्रेस के नेता लोग हैं जो हो सकता है कि आगे जाके एमएलए का चुनाव भी लड़े। विनोद जी, ये जो चल रहा है पार्टी बदलने का दौर, इलेक्शन के टाइम में क्यों इतना बढ़ जाता है? देखिए, ये इतिहास गवाह है। जब भी चुनाव होता है तो लगता है कि हम ये पार्टी में जाएंगे तो हम ये चुनाव जीत जाएंगे, उसको लगता है वो पार्टी में जाएंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। निश्चित तौर पर ये एक समस्या है, लेकिन राजनीति करना है तो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो ये बताइए, कांग्रेस से आप बिलोंग करते हैं। कांग्रेस में बहुत अटकलें लग रही थी कि पहले अंबा प्रसाद जो है वो लड़ेंगे एमपी का चुनाव, उसके बाद फिर आए यशवंत सिन्हा लड़ेंगे, उसके बाद सौरभ नारायण सिंह का बात चल रहा था, और अब जाके आप बोल रहे हैं कि जयप्रकाश भाई पटेल लड़ेंगे। क्या है पूरा माजरा, समझाइए जरा। जयप्रकाश भाई पटेल कांग्रेस में आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। निश्चित तौर पर पार्टी जो निर्णय लेगी टिकट किसको देना है, निश्चित तौर पर हम लोग उसके लिए जी जान करके उसको जिताएंगे। बात रहा जसवंत सिन्हा जी का, जसवंत सिन्हा जी बहुत सीनियर लीडर हैं। हम लोग उनको भी वेलकम कर रहे थे। अब किस कारण बस वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ये तो हम लोगों की जानकारी नहीं, तो वही बता सकते हैं। बात रहा हमारी शेरनी अंबा प्रसाद का, वो शेरनी है। अब वो चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं ये हम लोग पता नहीं है, लेकिन जो आला कमान का निर्णय आएगा, और पूरा पूर्ण विश्वास है कि जो भी आएगा बहुत शानदार आएगा और हजारीबाग लोकसभा हम लोग जीतेंगे। तो इस पे क्या कहेंगे? जैसे लोग जो हैं भाजपा से जेएमएम आ रहे हैं, जेएमएम से भाजपा जा रहे हैं, जेएमएम से कांग्रेस जा रहे हैं, कांग्रेस से भाजपा आ रहे हैं। जैसे गीता कोड़ा गई, सीता सोरेन गई, उसके बाद जेपी पटेल आ गए, तो ये क्या चल रहा है, इसके बारे में बताइए। गीता कोड़ा, हम संगठन से हैं, हमको पता है, हम प्रदेश महासचिव हैं। गीता कोड़ा संगठन के प्रति उदासीन थी, जबकि वो कार्यकारी अध्यक्षा हुआ करती थी। कांग्रेस पार्टी ने जो उनको मान और सम्मान दिया, कांग्रेस पार्टी ने जो उनको मान सम्मान दे करके उनको सांसद बनाया, इसके बावजूद भी अगर चली गई किसी के दबाव में, राजनीतिक दबाव में चली गई तो चली गई। उससे जाने से हम लोग के एक अच्छा हुआ कि चुनाव के पहले गई, हम लोग वहाँ और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तो ये सीता सोरेन भी चली गई हैं अब। सीता सोरेन तो अपना घरेलू विवाद के चलते गई है, इतना तो समझ है। अब उनका घरेलू विवाद है, उनको तो सलटाना चाहिए, सुलझाना चाहिए। हमारे शिबू सोरेन साहब जो हैं इसको सुलझाएंगे, अभी जाने से क्या वो सुलझा देंगे। आपके गठबंधन के लोग बोल रहे हैं कि सत्यनारायण भोक्ता जी जो हैं और पूर्णिमा नीरज सिंह वो भी जा सकती हैं भाजपा में। ये सब अफवाह है, अफवाह है, अफवाह है। र्यूमर है। ये सब रीमर है, तो सब भाजपा वाले लोग रीमर उड़ा रहे हैं। तो मतलब जेपी पटेल जो है यहाँ के प्रत्याशी रहेंगे लोकसभा। हमारे समय से तो जो आले का मन जो फैसला करेगा वही सही है, लेकिन हम लोग भी चाहते हैं कि ये प्रत्याशी बने। तो जब बताइए, जब लोग पार्टी बदल के आते हैं तो फिर जो जनता है वो कैसे होती है? जनता तो ठगी सी महसूस करती है ना। वो तो बीजेपी में तो उनको वोट दिया था, जेएमएम में थे तब भी उनको वोट दिया था, अब कांग्रेस में आ गए हैं तो क्या करेगी जनता? स्वर्गीय टेकलाल बाबू का एक सपना था, ये तो भाजपा में जाकर गलत किए थे। उनका सपना था, उनका टेकलाल बाबू का, कि हम यहाँ का सांसद हजारीबाग का बन करके और यहाँ एक अच्छा विकास करें, अच्छा कल कारखाना खोले, एजुकेशन का हब बनाएं। उनका सपना अधूरा रह गया है। अगर उनको टिकट मिलता है तो निश्चित तौर पर यह सपना उनका पूर्ण करेंगे। बिल्कुल। तो ये आप लोग के कार्यकर्ता भी यहाँ बैठे हुए हैं, जो लोग हैं संगठन में काम करते हैं, तो ये लोग, आप लोग क्या सोचते हैं? जैसे मतलब पीछे तो बात करते ही होंगे, अरे वो भाजपा में चल गया है तो उसके बारे में मतलब सोचते होंगे खराब नेता है, ऐसा नेता है, लेकिन अब फिर वापस आ गया है तो फिर कैसे एक्सेप्ट करेंगे इसको? नहीं, जेपी भाई पटेल जो हैं वो अच्छे नेता हैं। भूल चूक वो बीजेपी में चले गए, पूर्णा उनका कांग्रेस में आए हैं। हम लोग का कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत खुशी की बात है। और
पार्टी हमारा भी यहाँ पे मजबूत हो गया है, संगठन मजबूत है उनके आने से, और उनका जाति समीकरण भी जो है सो बन रहा है। जाति समीकरण की वजह से हम लोग को लग रहा है कि अगर जेपी भाई पटेल को अगर टिकट मिलता है तो वो पूर्ण रूपेण रिकॉर्ड मत से जीतेंगे, हम लोग का अनुमान है। तो आप बताइए, आप कुछ दिन पहले उनको बोल रहे थे कि भाजपा के हैं नहीं सपोर्ट करेंगे, आज आपके पास आ गए तो बोल रहे हैं सपोर्ट करेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर जेपी भाई का अगर इतिहास देखा जाए तो उनके पिताजी बहुत ही संघर्षशील और ज़मीनी नेता थे, गरीबों का नेता थे और बहुत ही साधारण उनका रहन सहन था। भले आज जेपी भाई चल गए भाजपा में, लेकिन उनको भाजपा सही में घुटन महसूस हो रहा था। लेकिन आज जो उनके पिताजी के द्वारा जो सपना देखा गया था हजारीबाग के प्रति, क्या उनसे लगाव हम लोग का भी ज़बरदस्त रहा। वो समाजवादी विचारधारा के थे और ये भी समाजवादी विचारधारा के हैं जेपी भाई, लेकिन क्या है कि मनोवादियों के साथ जाके बैठ गए थे, तो वहाँ इनको घुटन महसूस तो हो ही रहा था। लेकिन अब यहाँ कांग्रेस में आने के बाद वे काफ़ी आज़ाद महसूस करते होंगे अपने आप को, कि आज़ादी माने जो है मिल गया। विचारधारा का में जो संकोचित थे, आज वो यहाँ कांग्रेस में आकर निश्चित है कि काफ़ी माने ऊर्जावान और गरीबों को लेकर वो लोकसभा में आएंगे और अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे। इसमें कहीं जैसे जैसे भाजपा को टिकट मिला था मनीष जायसवाल जी को, तो देखा कि रोड शो करते हुए आए थे रांची से यहाँ, तो जेपी पटेल के साथ भी ऐसा होगा? कार्यकर्ता उत्साह में है कि उनका रोड शो करते हुए एकदम स्वागत करेंगे ऐसा? कांग्रेस पार्टी अगर उनको कैंडिडेट बना के यहाँ भेजती है तो निश्चित तौर पर पूरे हजारीबाग के अंदर में उनके अपनी जातिगत समीकरण इतना मजबूत है कि लाखों के तादाद में लोग उमड़ पड़ेंगे और हजारीबाग को एक युवा नया सांसद मिलने जा रहा है। और आने वाले समय में मनीष जायसवाल को जो टिकट मिला है, तो जयंत सिन्हा के टिकट कटने से उनके भी जो जयंत सिन्हा के भी चाहने वाले लोग थे उनमें भी आक्रोश है, और उस आक्रोश का भी फ़ायदा निश्चित तौर पर उनको नुकसान होगा और इंडिया गठबंधन को फ़ायदा होगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो टिकट कट गया है जयंत सिन्हा का, उससे कांग्रेस को फ़ायदा होने वाला है, सही बात है? निश्चित तौर पर जयंत सिन्हा साहब का टिकट कटने से पुराने कार्यकर्ताओं में मायूसी है, और इस मायूसी को आने वाला लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। कांग्रेस कितना मतलब स्ट्रांग रहेगी इस बार लोकसभा में, मतलब कितना सीट लेके आएगी? पूरा 14 विधानसभा, अगर लोकसभा देखा जाए 14 का 14 सीट जीतेगी इंडिया गठबंधन। 14 मतलब ये तो कुछ तख्त दीजिए ना, कुछ एविडेंस दीजिए, प्रूफ दीजिए ना। प्रूफ हम दे रहे हैं ना। 14 का 14 कैसे आप बोल रहे हैं? क्या आप चाईबासा नहीं जीत पाएंगे? हम लोग हजारीबाग नहीं जीत पाएंगे। कोड़ा ऑलरेडी जीती हुई थी, वो हारेगी, हार जाएंगे, एकदम हारेगी, मतलब उल्टा पलट जाएगा, एकदम पलटेगा, निश्चित पलटेगा। ठीक है, एक चाईबासा आप आप सिर्फ उन्माद फैला करके चुनाव जीतना चाहते हैं। आपके पास एजेंडा क्या है? सिवा हिंदू मुस्लिम छोड़ा करके आपके पास एजेंडा क्या है? कोड़ा क्या अपने दम पे जीती थी कि कांग्रेस के दम पे? कांग्रेस के दम पर जीती थी। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक सिपाही अपना तन मन धन से 4 प्रखंड का वहाँ प्रभारी था, तन मन धन से लोग देखा है कि खर्चा करके उसे जिताया है। सिपाही आप बोले तो सिपाही से एक बात याद आ गया कि हम लोग नेता लोग से बात करते हैं तो जेएमएम में जब जाते हैं बोलते हैं हम इसके सच्चा सिपाही हैं, कांग्रेस में जाते हैं बोलते हैं इसके सच्चा सिपाही हैं, पार्टी बदल लेते हैं, भाजपा में आते हैं तब बोलते हैं कि हम इसके सच्चा सिपाही हैं। तो हर जगह ये नेताओं का बयान जो बदल जाता है, ये थोड़ा सा क्या इसमें कहेंगे? कल का भूला हुआ कोई अगर घर आपका वापस आ रहा है तो उसको तो वेलकम करना चाहिए। खुद बोल रहा है कि मेरे से भूल चूक हुआ है, हाँ। और मैं अपने पिताजी का सपना को पूरा करना चाहता हूँ। और पहले क्या किए, अगर 4 साल 5 साल कहीं चले गए फिर वापस अपने घर चले आए। प्रलोभन सीट के लिए नहीं आए? नहीं, सीट के लिए नहीं आए हैं। वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए आए हैं, और उनका आने से हजारीबाग लोकसभा में निश्चित तौर पर एक नई ऊंचाई को कांग्रेस छुएगी। रामगढ़ में है उनका अच्छा पकड़, रामगढ़ है, बड़का गांव है, मांडू है, हजारीबाग है, बरी है, सब जगह उनका पकड़ है। मतलब नया चेहरा अब मिल सकता है हजारीबाग को? हो सकता है मिल जाए। 15 साल से तो भाजपा ही राज कर रही है। 15 साल हो गया ना, 10 साल जयंत सिन्हा रहे हैं और उसके पहले तो यशवंत सिन्हा थे। बदलाव होगा, बदलाव होगा इस बार निश्चित बदलाव होगा। 20 साल और राज करेगी भाजपा? नहीं, बदलाव होगा। इस बार बदलाव होगा। इस बार जन जन का आवाज़ है, बदलाव होगा। तो ये जो लोकसभा का चुनाव है, ये विधानसभा में कितना फर्क पड़ेगा?
विधानसभा अलग हिसाब से चुनाव होता है और लोकसभा अलग हिसाब से होता है। अलग अलग मुद्दों पर दोनों चुनाव लड़ा जाता है। आप पार्टी नहीं ना बदलिएगा, टिकट नहीं देगा कांग्रेस तो हम 7 जन्म में नहीं बदलेंगे। नहीं बदलिएगा। तो इस बार कहाँ से लड़िएगा एमएलए का चुनाव? अगर मुझे पार्टी टिकट देगी तो हम सदर विधानसभा से लड़ेंगे। सदर से हाँ, पूरा तैयार हैं? तैयार हैं। सदर से तो बहुत कैंडिडेट है भाजपा में, किसको टक्कर देंगे आप? भाजपा में कोई भी खड़ा हो, हाँ, आप देख लीजिएगा आने वाला समय में। हमारा समीकरण भी देख लीजिएगा कि हमारा समीकरण क्या है। हम लगातार यहाँ 10 साल से विधायक प्रतिनिधि भी रहे हैं। 2 लोकसभा चुनाव लड़े हैं। दोनों लोकसभा चुनाव में चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष रहे हैं। 2 विधानसभा लड़े हैं। दोनों विधानसभा में चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष रहे हैं। 2 चुनाव हम लोगों ने विधानसभा का जीता है। 2 चुनाव लोकसभा के हम लोगों ने हारा है। और 98 से 1998 से हम लोग कांग्रेस पार्टी में हैं और पुराने कार्यकर्ता ताउम्र- हैं, है ना? ताउम्र जब तक हमारी जीवन रहेगी पार्टी टिकट दे अन्यथा ना दे, पार्टी नहीं बदली। पार्टी जिसको भी टिकट देगी हाँ। उसके लिए अपना जान लगा देंगे। तो यही देखिए, आज हम लोग घूमते घूमते आए थे। सौरभ नारायण सिंह का यहाँ पे कार्यालय था और हम लोग को लगा था कि टिकट सौरभ नारायण सिंह जी को मिलेगा, लेकिन जयप्रकाश भाई पटेल जो बीजेपी के थे वो जेएमएम में पहले थे, फिर बीजेपी में गए, अब कांग्रेस में आ गए हैं। तो दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि कार्यकर्ता और उनके जो पार्टी के लोग हैं बता रहे हैं कि शायद उनको इस बार लोकसभा का टिकट मिल सकता है और प्रत्याशी हो सकते हैं।